एक तरफ गुरुद्वारा जहां सब एक लाइन में, एक थाली में और सबका पैसा सेवा में लगता है। दूसरी तरफ मंदिर जैसे तिरुपति, वैष्णो देवी, सिडनी जहां करोड़ों का दान किया जाता है और वह किया हुआ दान भंडारे से लेकर रेनोवेशन तक सब दिखता है। जैसे गुरुद्वारे में एसजीपीसी कमेटी हर छोटे से बड़े गुरुद्वारे का हिसाब रखती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू रिलीजन में छोटे मंदिर का दान आखिर जाता कहाँ है? क्या उन मंदिरों के लिए कोई कमेटी नहीं होनी चाहिए? और सोचो अगर मंदिरों के लिए भी एक ट्रांसपेरेंसी कमेटी बन जाए बिल्कुल गुरुद्वारे की तरह, तो इससे क्या गेम बदलेगा? आज हम इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों आज आपने कभी सोचा है कि भारत में धर्म के नाम पर चल रहा पैसा और पावर का असल गेम क्या है? एक तरफ आप गुरुद्वारे चले जाओ, चाहे वो दिल्ली का बंगला साहिब हो या अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, यहाँ हर दिन लाखों लोग फ्री लंगर खाते हैं, एक ही थाली में, एक ही लाइन में, कोई वीआईपी गेट नहीं, कोई स्पेशल दर्शन नहीं। और इस सब सिस्टम को चलाती है एक ट्रांसपेरेंसी बॉडी जिसे हम कहते हैं एसजीपीसी। इस कमेटी का नाम है दोस्तों शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। इस कमेटी के हेड को कहते हैं जठेदार, जो कि दोस्तों हर गुरुद्वारे से पैसे को कलेक्ट करके स्कूल, कॉलेज और लंगर में खर्च करती है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी ने गुरुद्वारे के पैसों से घपला किया तो फिर एसजीपीसी के तहत इंटरनल एक्शन और लीगल एक्शन दोनों लिए जाते हैं। आज एसजीपीसी अपने अंडर लगभग 283 गुरुद्वारे संभाल रही है और 200 अन्य गुरुद्वारे हैं जो रोजाना हजारों संगत को सेवा और सिमरन का सुख देते हैं। एसजीपीसी का फर्ज सिर्फ गुरुद्वारे की देखभाल करना नहीं बल्कि सिख मर्यादा, परंपरा और सेवा संस्कार को जिंदा रखना है। और इसीलिए पंजाब और दिल्ली के टॉप चैरिटेबल इंस्टीट्यूट गुरुद्वारे के अंडर चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम हिंदू धर्म के बड़े मंदिरों की बात करते हैं, वहाँ एक अलग ही कल्चर दिखाई देता है। तिरुपति बालाजी जैसे मंदिर जहाँ 3,500 करोड़ एनुअल डोनेशन आता है, वैष्णो देवी जहाँ करोड़ों रुपए हर साल श्रद्धालु देते हैं, सिडनी साईं बाबा जहाँ हजारों करोड़ों रुपए हांडी में गिरता है, और अब राम मंदिर जिसके नाम पर भारत के लोगों से करोड़ों रुपए का फंड कलेक्ट करा गया। चलो इन सब मंदिरों में कलेक्ट करा हुआ पैसा आखिर दिखाई तो देता है। यह मंदिर आपको रेनोवेट होते हुए दिखाई देंगे, प्रॉपर भंडारा दिखाई देगा और काफी हद तक ट्रांसपेरेंसी दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों छोटे मंदिरों का क्या? और हाँ, मेरा मोटिव किसी भी रिलीजन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि मेरा कहने का मतलब दोस्तों यह है कि गुरुद्वारे में एक कमेटी होती है जिसका जिक्र मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ। उसका नाम था एसजीपीसी कमेटी। तो आपको क्या लगता है कि हिंदू धर्म में भी एक ऐसी कमेटी नहीं होनी चाहिए तो हर गाँव शहर के मंदिर के पैसे को कलेक्ट करे? उत्तर प्रदेश जहाँ हजारों की संख्या में मंदिर है और वही उत्तर प्रदेश में एक भव्य मंदिर भी है जिसे हम कहते हैं राम मंदिर। तो उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों के लिए एक कमेटी हो जिसे हम कह सकते हैं राम मंदिर कमेटी। जैसे गुरुद्वारा के लिए एसजीपीसी कमेटी होती है, वैसे ही राम मंदिर के लिए आरएमसी कमेटी। तो आज शायद उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों में नो वीआईपी एंट्री, नो वीआईपी गेट और सब एक ही लाइन में होते। और तो और जैसे कि गुरुद्वारे में दान के पैसों से लंगर चलता है, वैसे ही हर मंदिर में रोजाना गरीबों के लिए भंडारा चलता होता। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक फैक्ट की ओर लेके चलता हूँ। अगर मंदिरों के लिए भी कोई कमेटी होती तो क्या क्या फायदे होते? चलिए मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ दोस्तों। नंबर 1, दान और पैसों की ट्रांसपेरेंसी। आज आपको यह नहीं पता होगा कि छोटे मंदिरों में जो दान का पैसा आता है वो आखिर जाता कहाँ है। इसका कोई क्लियर रिकॉर्ड नहीं होता। और बड़े मंदिर जैसे तिरुपति, वैष्णो देवी, इनमें एक सिस्टम है जहाँ करोड़ों रुपए का हिसाब पब्लिक डोमेन में आता है। लेकिन वही छोटे मंदिर अक्सर पर्सनल कंट्रोल में चले जाते हैं। दोस्तों अगर राम मंदिर कमेटी बन जाए तो हर एक मंदिर के दान का लेखा चोखा डिजिटल पोर्टल पे अवेलेबल हो। जैसे कि एसजीपीसी कमेटी गुरुद्वारे के पैसे को ट्रैक करके हॉस्पिटल, स्कूल, लंगर, सेवा इन सब में लगाती है, ठीक वैसे ही आरएमसी यानी राम मंदिर कमेटी एक एक रुपए को कलेक्ट करके मंदिर की मरम्मत, भक्तों की सुविधाएं और समाज कल्याण के लिए ही लगे। इससे न केवल करप्शन और घपलेबाजी कम होगी बल्कि आम इंसान का ट्रस्ट भी बनेगा कि उन लोगों के द्वारा किया हुआ दान सच में मंदिर और सेवा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ना कि किसी व्यक्ति की पर्सनल खर्च और लग्जरी लाइफ के लिए। दोस्तों ट्रांसपेरेंसी का मतलब होगा एक ऑनलाइन रिपोर्ट जहां हर भक्त देख सके कि उसका पैसा कहां खर्च हो रहा है, कहीं वो किसी की पर्सनल लाइफ के लिए तो खर्च नहीं हो रहा। नंबर 2, समान दर्शन। आजकल मंदिरों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है अलग अलग प्रवेश द्वार, जहाँ एक आम भक्त को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। वहीं पावर और पैसे वाले लोग तुरंत अंदर जाके दर्शन कर लेते हैं। अगर समान
दर्शन का सिस्टम हो तो इनइक्वालिटी का अंत होगा। हर भक्त चाहे गरीब हो या अमीर, वीआईपी हो या आम आदमी, एक ही लाइन में दर्शन करेगा। इससे न केवल भक्तों में बराबरी का भाव आएगा बल्कि मंदिर का असली धर्म भी बनेगा, जहाँ सब एक जैसे हों, एक बराबर और भगवान के सामने कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं। नंबर 3, सेवा और सुविधाओं का समान स्तर। अक्सर देखा गया है कि बड़े मंदिरों में सफाई, सेफ्टी, सिक्योरिटी वर्ल्ड क्लास होती हैं, लेकिन वहीं छोटे मंदिरों में यह स्तर कहीं न कहीं नेगलेक्ट हो जाता है। अगर राम मंदिर कमेटी जैसी एक सेंट्रल बॉडी बने तो हर मंदिर चाहे छोटा हो या बड़ा एक ही स्टैंडर्ड पर मेंटेन किया जा सकेगा। जैसे एसजीपीसी के द्वारा हर गुरुद्वारे में लंगर और सेवा दोनों समान स्तर पर किए जाते हैं, वैसे ही मंदिरों में दर्शन, सफाई, सिक्योरिटी एक सिस्टमेटिक तरीके से होंगे। इससे न केवल भक्तों का ट्रस्ट बनेगा बल्कि मंदिरों में एक स्पिरिचुअल और सोशल हब बनेगा, जहां लोग केवल पूजा करने के लिए नहीं बल्कि सेवा और कम्युनिटी के लिए भी जुड़ेंगे। नंबर 4, कानूनी और प्रशासनिक जवाबदेही। अक्सर मंदिरों के प्रबंधक में गड़बड़ी होती है, कभी हिसाब क्लियर नहीं होता तो कभी पैसा गलत जगह चले जाता है। लेकिन अगर आरएमसी यानी राम मंदिर जैसी कमेटी हो तो ऐसे मामलों में तुरंत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एक प्रॉपर ऑडिट, इंक्वायरी और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनेगा, जिससे न केवल भ्रष्टाचार और गबन रुकेगा बल्कि मंदिर के प्रबंधक जवाबदेही बनेंगे। नंबर 5, तीर्थ यात्राओं और भक्तों का अनुभव बेटर होगा। आज के टाइम पर मंदिरों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है भीड़, अव्यवस्था और सुविधाओं की कमी। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, कभी सफाई की दिक्कत होती है तो कभी भक्तों की धक्का मुक्की। अगर राम मंदिर कमेटी एक स्टैंडर्ड सिस्टम लाए तो यात्रा एकदम स्मूथ हो जाएगी। हर एक भक्त एक ऑर्डिनरी लाइन में दर्शन करेगा। सफाई और सिक्योरिटी का लेवल सब जगह एक जैसा होगा। अगर हिंदू मंदिर में भी एसजीपीसी जैसी एक ट्रांसपेरेंट और जिम्मेदार व्यवस्था लागू की जाए तो न केवल दान और संसाधनों का सही उपयोग होगा बल्कि भक्तों को भी समान दर्शन, बेहतर सुविधाएं और समाज सेवा करने का मौका मिलेगा। धर्म का असली मतलब श्रद्धा और सेवा राम मंदिर कमेटी बना के ही पूरा होगा। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में कोई ऐसी वैसी बात ना कहें, क्योंकि मेरा मोटिव किसी भी रिलीजन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मैं एक देश का नागरिक होने के नाते एक कमेटी बनाने का सुझाव रख रहा हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।